अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज सिर्फ दो मौजूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री कल यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने कैंसिल कर दी है। इस हवाले से कल पूरा दिन एक प्रोपेगेंडा चलता रहा। असल हकायक क्या है, क्या जस्टिस जहांगीरी की डिग्री वाकई जाली है या नहीं है, और जो प्रोफेसर रियाज का जो एबडक्शन के हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया गया उसमें क्या हकीकत है, जो यूनिवर्सिटी के बाकी सिंडिकेट मेंबर्स हैं वो क्या कहते हैं, इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे, कल मैंने एक अपने वीलॉग में जिक्र किया था कि तालिबान ने इमरान खान से 3 मुतालबात किए थे। वो मुतालबात कल मैंने डिस्कस किए थे। आज इस पे बताऊंगा आपको कि इमरान खान ने तालिबान को बदले में क्या दिया इन 3 मुतालबात के। इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान और जनरल फैज हमीद ने तालिबान को कौन कौन सी नवाजिशात थी जो उनको दी, इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जस्टिस तारिक जहांगीरी के हवाले से। ये आपके नॉलेज में होगा कि ये मामला कोई पिछले ये जो गर्मियों की छुट्टियां थी उससे पहले ये मामला शुरू हुआ था। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री के हवाले से ये सोशल मीडिया के ऊपर खबर चली थी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की खबर जाली है, और इस हवाले से एक यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का लेटर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ था, जिसमें किसी पाकिस्तानी शहरी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ के तहत ये उनसे सवाल किया था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो डिग्री है उसका फलां रोल नंबर है और इनरोलमेंट नंबर है, इसका काइंडली वेरीफाई करके दें कि क्या ये डिग्री जाली है या असली है। उस पे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने खत जो वो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन लॉ है उसके तहत जवाब दिया था कि इस जो रोल नंबर या इनरोलमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की, इसमें फलान जो नाम है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का, उससे पहले जो यूनिवर्सिटी के पास एक और पाकिस्तानी शहरी की डिग्री इस पे जारी हो चुकी है। तो ये जो दूसरे नंबर वाली है ये जाली है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक रोल नंबर के ऊपर 2 नाम इनरोल नहीं करती। इस बुनियाद के ऊपर ये जब पूरा एक प्रोपेगेंडा चला तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर नोटिस लिया, और नोटिस लेते हुए कुछ सहाफ़ियों को इस पे तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया, और ये कहा गया कि गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं जजेस की, उसके बाद इस मामले को टेकअप किया जाएगा और जो तौहीन अदालत का कार्रवाई बाकायदा तौर पे शुरू की जाएगी। अब क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं तो उससे पहले पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का सिंडिकेट ने इस हवाले से कल मीटिंग एक मुनक्किद हुई, जिसके एजेंडा पे कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एजेंडा के ऊपर शामिल ही नहीं था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री को वेरीफाई करना या उसको कैंसिल करने के हवाले से। और जो उस सिंडिकेट के एक मेंबर हैं कराची यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर रियाज, उन्होंने कल ये सोशल मीडिया पे एक फिर शुरू हो गया पूरा दिन इसके ऊपर बहस के, उनको उठा लिया गया है, उनको अगवा कर लिया गया है। कुछ देर बाद वो सामने आए पुलिस स्टेशन में, और उसके बाद फिर उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर ये कहा कि ये उनके ऊपर बैरूनी दबाव था, ख़ासतौर पे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के हवाले से। उस पर एक मखसूस किस्म का जो एक तो पीटीआई की तरफ से बाकायदा तौर पे उनके हक में पूरी मुहिम चलाई गई, और उसके साथ साथ कुछ मखसूस सहाफ़ियों ने भी इस पे पूरा दिन जो प्रोपेगेंडा किया और ये कहा कि ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के हवाले से ये एक पूरा सारा ड्रामा रचाया गया है। कुछ हकायक जो मैंने इस पे फिर अपने तौर पे तस्दीक के लिए और वेरिफिकेशन के लिए किए, क्योंकि ये एक बुनियादी असूल है सहाफ़त का कि कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आए और या कोई शख्स अगर कोई एलिगेशन लगाता है तो एक सहाफ़ी के तौर पे बुनियादी तौर पे हमारा जो काम करने का होता है कि उन एलिगेशंस की वेरिफिकेशन के लिए राब्ता किया जाए जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर, और उसके साथ साथ जो इसमें फ्री कैन है उनसे भी उनका मौक़िफ़ लिया जाए। मैंने सबसे पहले कराची यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ से उनके सिंडिकेट के मेंबर्स देखिए कि उसमें सिंडिकेट में मेंबर्स कौन कौन से हैं। ये जो कराची यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट है उसमें टोटल 22 मेंबर्स हैं, जिसमें एक प्रोफेसर रियाज भी हैं, 21 लोग और हैं, और उन 21 में से एक सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जब इनको नॉमिनेट किया गया था जाहिर बात है कि ये चीफ जस्टिस नहीं थे बल्कि सीनियर प्यूनी जज थे उस टाइम, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, वो भी इस सिंडिकेट के मेंबर हैं।
तो ये मैंने इस हवाले से कुछ सिंडिकेट के जो मेंबरान है उनसे रब्ता करने की कोशिश की और उनसे ये पूछने की कि क्या वाकई कोई बैरूनी दबाव था जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री के हवाले से या नहीं, और उसके साथ साथ ये भी कि क्या वाकई जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री जाली है या असली है। तो इस हवाले से आज सुबह फिर बाकायदा तौर के ऊपर रिपोर्ट कर दिया गया है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी की जो डिग्री है वो ना सिर्फ जाली है बल्कि उसको कैंसिल भी कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि जस्टिस तारिक महमूद की अगर डिग्री जाली साबित हो जाती है तो उसके बाद आगे प्रोसेस क्या होगा? क्या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज नहीं रहेंगे या वो रहेंगे? तो इसके लिए जो हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों, कोई भी उनकी रिमूवल के लिए 3 तरीकाकार हैं। पहला तरीकाकार ये है कि एक उनके खिलाफ वैसे ही रिट पिटीशन दायर हुई है ये एडवोकेट मियां दाऊद की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही, जिसमें ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि इनकी डिग्री जाली है। उसके तरीकाकार के तहत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर्स को बुला सकती है और उनसे ये बाकायदा तौर के ऊपर पूरी एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। और अगर ये साबित हो जाता है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली है तो ना सिर्फ इनसे जब ये बतौर डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे या एडवोकेट जनरल या जो सरकारी मुलाजमत के दौरान और उसके बाद फिर जज के तौर के ऊपर भी जितने इनको मराहत और तनख्वाहें और सब कुछ दिया गया तो वो इनसे वापस हो सकती हैं। दूसरा तरीकाकार इनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो इसको नोटिस लेके या कोई इसके खिलाफ दरखास्त दायर कर दे तो उसके ऊपर भी बाकायदा तौर पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये केस चल के उस पर वो किया जा सकता है। इनको अगर ये साबित हो जाता है कि इनकी डिग्री जाली है तो फिर इनको हटाया जा सकता है। अब इसमें जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की जो मामला था जब उनको हटाया गया था तो उसके बाद अब मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब ये इनको दोबारा से उनकी बहाल की पेंशन और तो उसमें ये फैसले में कहा गया कि कोई भी जज जिसको हटाया जाएगा उसको बाकायदा पूरी इंक्वायरी कराई जाएगी और उनको सुना जाएगा। उसके बाद अगर ये साबित हो जाते हैं इल्जामात तो फिर उनको हटाया जा सकता है। तो दूसरा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के उसमें ये ना सिर्फ अपना दिफा कर सकते हैं बल्कि अगर ये इनकी डिग्री वाकई जाली नहीं है असली है तो फिर ये अपना दिफा वहां पे कर सकते हैं और सबूत दे सकते हैं। ऐसे नहीं होगा कि इनको हटाया जा सकता है। और तीसरे नंबर पे ये खुद रिजाइन कर जाएं अगर ये समझते हैं कि इनकी डिग्री वाकई जेन्युइन नहीं है तो फिर ये तीसरी ऑप्शन इनके रिजाइन की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो जज बनने के हवाले से जब ये जजेस बनते हैं तो उनके क्या ये जो क्वालिफिकेशन या ये जो इनकी एजुकेशनल जितनी भी क्रेडेंशियल्स हैं उनको वेरीफाई किया जाता है या नहीं किया जाता। इस पे मैंने मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस से बात की, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस से बात की कि क्या प्रोसेस होता है, क्या इनकी जो वेरिफिकेशन नहीं होती डिग्री की। सबका एक ही बात जो कहना था वो ये कहते हैं कि जब ये जजेस के लिए इनकी एलिवेशन हो या इनको तैनाती हो तो उसमें क्योंकि ये जो बार काउंसिल्स इनको प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस जारी करते हैं तो उनकी ऑन द फेस ये लिया जाता है कि इनकी डिग्री जो है वो जेन्युइन होगी। इसलिए ये जो एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स हैं वो वेरीफाई नहीं करती। ये वेरिफिकेशन का जो एक प्रोसेस है ये बार काउंसिल की हद तक ये किया जाता है। तो जो पंजाब बार काउंसिल है, सिंध बार काउंसिल है, केपी या बलोचिस्तान बार काउंसिल्स हैं, वो जो भी नया वकील रजिस्टर होता है तो उनकी तमाम जो एजुकेशन की जो तमाम डिग्रीज और ये सारी कुछ उन वेरिफिकेशन बार्स करती हैं। जब वो फिर सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो पाकिस्तान बार काउंसिल उनकी दोबारा से वेरिफिकेशन करती है। इसलिए जजेस की तैनाती पे डिग्रीज वगैरह वेरीफाई नहीं की जाती, चेक नहीं की जाती। इसलिए जो इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है या जो नॉमिनेट करते हैं, जस्टिस तारिक जहांगीरी को नॉमिनेट करने वाले जस्टिस अतर मिनल्ला थे तो उनसे कोई पूछगछ नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता बार काउंसिल से और उसके साथ साथ पाकिस्तान बार काउंसिल से इस बारे में पूछा जा सकता है। तो तरीकाकार वही 3 है जो जस्टिस तारिक जहांगीरी की उसके लिए। अब इस पे मैंने जब ये पॉइंट आउट किया सोशल मीडिया के ऊपर तो इनके दिफा में भी काफ़ी लोग आ गए। प्रोफेसर रियाज के उनको एबडक्ट किया गया था। सवाल बुनियादी तौर पे ये है कि जो 22 मेंबरान हैं उसमें जब ये
जो सिंडिकेट कोई फैसला लेता है तो उसमें क्या ज़रूरी तो नहीं होता कि वो पूरे 22 के 22 हों। जस्टिस ये जो प्रोफेसर रियाज हैं, इनकी अबडक्शन से या इनकी अटेंडेंस से या इनकी एब्सेंस से सिंडिकेट के फैसले के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। ये एक मैं ये समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे एक डाइवर्जन थी, एक प्रोपेगेंडा के लिए। बाकी जो हकीकत है वो जब इंक्वायरी होगी और जब ये चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब रिट पिटीशन के उसके ऊपर वो करे या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में करे, उस लेवल पे इंक्वायरी हो सकती है और सिंडिकेट के मेंबरान को बुलाया जा सकता है। इवन जो सिंध हाई कोर्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव जज हैं, जो सिंडिकेट के मेंबर हैं, उनको बुलाया जा सकता है और इस हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर पूरी तहकीकात करने के बाद जो ये किया जा सकता है। बहरहाल यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने जो जस्टिस तारिक जहांगीरी है उनकी डिग्री को कैंसिल कर दिया है। तो इसका मतलब है कि वो बुनियादी तौर पे वकील ही नहीं रहे, बार काउंसिल के जब वो मेंबर ही नहीं रहेंगे। अब देखना यह है कि बार काउंसिल जो जिस बार के वो मेंबर थे, चाहे पंजाब के हैं या दूसरे किसी सूबे के, वो अगर इनका लाइसेंस मनसूख करते हैं और मुअत्तल करते हैं तो वो बुनियादी तौर पे वकील ही नहीं रहेंगे। जब अगर वकील ही ना हो तो फिर वो जज बनने का जो एक बेसिक क्राइटेरिया या रिक्वायरमेंट है वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते। तो ये आने वाले दिन जो छुट्टियां ख़त्म होंगी बड़े इंटरेस्टिंग आने जा रहे हैं, ख़ास तौर पे ये जो हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से और उस ओवरऑल भी इस पे जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई उसके हवाले से आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। अब बात कर लेते हैं, कल मैंने अपने प्रोग्राम में बताया था कि इमरान खान ने जब जनरल फैज़ हमीद को भेजा था, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था अफगानिस्तान के ऊपर। जनरल फैज़ हमीद ने एक मीटिंग की वहाँ पे अफगान तालिबान और TTP के नुमाइंदों के साथ। काबुल में गए थे, वहाँ पे तालिबान की तरफ से 3 मुतालबात रखे गए थे। पहला मुतालबा ये कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उनके जो हज़ारों की तादाद में वहाँ पे अफ़गानिस्तान में पनाह लिए हुए थे दहशतगर्द, उनको वापस रिपैट्रिएट किया जाए, पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे रीलोकेट किया जाए। दूसरी जो उन्होंने मुतालबा एक किया वो ये था कि इनकी फाइनेंशियल इनको जो है वो भी किया जाए, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए। और तीसरा जो मुतालबा था वो फाटा का जो मर्जर था उसको उस हवाले से जो मेरी कल मैंने इस पे रिपोर्ट किया तो आप में से काफ़ी दोस्तों ने ये कहा कि बदले में इमरान गवर्नमेंट ने क्या किया, इस हवाले से भी पूछें। तो मैंने आज दोबारा जो साबिक वफाकी वजीर थे मुर्तज़ा सोलंकी, उनसे बात की और ये पूछा कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उस टाइम जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे और DGISI थे जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने क्या वो मुतालबात मान लिए थे, और माने थे तो कौन कौन से मुतालबात माने थे और कैसे माने थे। मुर्तज़ा सोलंकी बताते हैं कि जो पहला मुतालबा था उनकी रिलोकेशन का या रिपैट्रिएशन का, यहाँ पे पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे वो तमाम अब एग्जैक्ट वो कहते हैं, मेरे पास इसका फिगर या वो डाटा नहीं है कि कितने जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द थे उनको रिलोकेट किया गया था पाकिस्तान में, लेकिन ये फौरी तौर पे माना गया। दूसरा फाइनेंशियल असिस्टेंस के हवाले से भी उन्होंने कहा कि फाइनेंशियली भी इनकी तरफ से असिस्ट किया गया, और जो रिलोकेशन और उनको तालिबान की रिपैट्रिएशन के हवाले से इन्होंने वहाँ पे ये मुर्तज़ा सोलंकी के बकौल इमरान खान ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया था इन तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों के लिए। और उसकी वो कहते हैं, ये मुर्तज़ा सोलंकी ने बताया कि बुचर ऑफ सवाद के नाम से मशहूर थे मुस्लिम खान, और एक और नाम वो कह रहे हैं कि उनको बाकायदा तौर पे सदर ने पार्डन किया। इमरान खान ने एक जो एडवाइस भेजी सदर को, क्योंकि पार्डन जो है वो सदर कर सकता है विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान ने एडवाइस भेजी और प्रेसिडेंट ने वो पार्डन करके वो जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में थे तालिबान के, वो उनको ना सिर्फ पार्डन किया गया बल्कि फाइनेंशियली भी तालिबान को असिस्ट किया गया था इमरान खान के दौरे हुकूमत में। और तीसरा जो उनका मुतालबा था इस हवाले से वो भी माना गया कि इनको यहाँ पे जो फाटा है उसका जो मर्जर था उसका दोबारा से वो 25वीं तरमीम को अंडू किया जाएगा और मर्जर वापस किया जाएगा, ताकि जो दोनों साइडों से तालिबान की आना जाना फ्रीली वो हो सके। ये तीनों जो मुतालबात किए गए थे वो माने गए इमरान खान की हुकूमत की तरफ से। और इसमें मैंने ये भी सवाल पूछा कि क्या
उस टाइम की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी वो भी ऑन बोर्ड थी। ये मुर्तज़ा सोलंकी ये बताते हैं कि उस टाइम जनरल बाजवा जो बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो भी ऑन बोर्ड थे, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद तो चीफ नेगोशिएटर थे या वो मेन सारा कुछ वो देख रहे थे। बाकी जो उस टाइम की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो भी ऑन बोर्ड थी, लेकिन ये फिर बाद में जब जनरल बाजवा रिटायर हो गए, जनरल फैज़ हमीद चले गए, तब ये जो नई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आई है उन्होंने इस हवाले से अपनी जो पॉलिसी थी उसको दोबारा से वो रिवर्स किया है। और जो इमरान खान ने जो तालिबान की रिपैट्रिएशन और उनकी जो फैसिलिटेशन थी उसके लिए वो किया गया था, वो उसको अब रिवर्स किया है। तो ये वो कहते हैं कि ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, और ये वो चीज़ें हैं ये जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने तालिबान को तमाम तर सहूलियात दी थी। इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर